वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 60% किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसलों का बीमा करवाया हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाढ़ ने बढ़ाई किसानों की आफत, क्या फसल बीमा से मिल पाएगी राहत? जी हां, बाढ़ और बारिश ने मध्य प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। गांव और शहर चारों तरफ बाढ़ का कहर दिख रहा है। बुनियादी ढांचों को तो नुकसान पहुंचा ही है, कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, बैतूल, गुना, भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अशोकनगर, आगरमालवा में आंशिक रूप से तबाही मची है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर की फसलें चौपट हो गई है। बाढ़ में धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 30% फसलें खराब हो गई हैं। फसल बीमा योजना ने न केवल किसानों बल्कि सरकार के टेंशन को भी कम किया। जब भी कोई आपदा, चाहे बाढ़ हो, अग्नि हो, ओला पाला हो या दूसरी स्थिति से फसल नष्ट हो जाती थी तो किसान बर्बाद हो जाता था और उस समय पॉलिटिशियंस या सरकार के नुमाइंदे आकर उनको धैर्य बनाते थे, लेकिन उनको उसका वाजिब दाम यानी कि मुआवजा नहीं मिलता था और ना ही कई जगह तो किसानों को भटकना भी पड़ता था। तो ये तो अभी शुरुआती आकलन है। जब बाढ़ का पानी नीचे उतरेगा तो इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। बाढ़ और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार फसल बीमा से किसानों को काफी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस साल एमपी में 58 लाख से ज्यादा किसानों ने फसल बीमा कराया है। इससे बीमित किसानों को बारिश और बाढ़ का कोई टेंशन नहीं है। 60% बीमित किसान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हैं। इस बार एमपी में खरीफ की करीब 125 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई है। फसल बीमा के प्रति किसानों में भी रुझान बढ़ रहा है। 3 साल पहले एमपी में बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 35 लाख थी, जो कि अब 58 लाख हो चुकी है। फसल बीमा में किसानों को प्रीमियम की सिर्फ 2% राशि देनी होती है, जबकि 98% सरकार देती है। बहरहाल फसल बीमा के पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में 24,81,000 किसानों को 5,894 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ, जबकि 2019 में 22,68,000 किसानों को फसल बीमा का करीब 940 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 2020 में 30,56,000 किसानों को फसल बीमा की राशि का 5,811 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। तो आंकड़े बता रहे हैं पर किसानों को किया गया है, लेकिन ये भी सच है कि 2021 के दावे और क्लेम की राशि का अब भी जिलेवार आकलन ही किया जा रहा है, जो कि दिसंबर तक फाइनल होगा। मतलब 2021 की राशि का क्लेम 2022 के दिसंबर में फाइनल होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2021 की राशि का भुगतान 2023 तक ही हो पाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि 2022 में यानी इस बार किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कितने साल लगेंगे। सियासी दलों का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। जो बाढ़ पीड़ित हैं उन सभी किसानों को ठीक समय पर मुआवजा मिले और बीमा का लाभ उनको मिले, ऐसा प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का है। किसी भी किसान के साथ गलत ना हो, कोई बीमा कंपनी उसके साथ गलत ना करे, इसके लिए भी सरकार जागरूक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझना आवश्यक है कि किसान विरोधी पार्टी है और कभी भी ये किसान हितैषी नहीं रहे। इन्होंने कभी भी किसानों की हित की बात नहीं की। विगत वर्ष भी जो बाढ़ आई उसमें बाकायदा कहा गया कि किसानों की जो फसल है उसके बीमा है और उसकी उनको राहत मिलेगा, लेकिन आज भी वो किसान विगत वर्ष के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए का चेक मिला। बहरहाल मध्य प्रदेश शासन ने साफ कहा है कि हर एक किसान को नुकसान का मुआवजा मिलेगा। खुद सीएम शिवराज पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाढ़ और बारिश का कहर थमते ही जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर किसानों को बीमा की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि बीमा कंपनियां भुगतान के नाम पर कोई न कोई पैंच फंसा देती हैं और किसान फिर दर दर भटकता रहता है। कई किसान तो पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे देखे जिन्हें बीमा कंपनियों की तरफ से राहत के नाम पर 200 और 400 रुपए के चेक मिले।
ऐसे में किसान अपनी परेशानी लेकर कई बार सरकारी दफ्तरों में भटकता रहा, लेकिन उसे बड़ी राहत नहीं मिली। ये बात सही है कि इस बार बाढ़ प्रभावित इलाकों में संख्या बीमा धारक किसानों की ज्यादा है, लेकिन जब मुआवजे या राहत की बात आएगी तो देखना होगा कि बीमा कंपनियां किसानों को कितनी बड़ी राहत दे पाती हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, बैतूल, गुना, भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा नुकसान है। आपको बता दें कि अशोकनगर, आगर, मालवा में आंशिक रूप से तबाही मची है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर की फसलें चौपट हो गई। बाढ़ में धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 30% फसलें खराब हुई हैं। इस साल 58 लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा कराया। इससे बीमित किसानों को बारिश और बाढ़ का कोई टेंशन नहीं। इस बार 60% बीमित किसान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के